कोई अच्छी जॉब के लिए दौड़ रहा है, कोई बैंकों के क्रेडिट कार्ड से भाग के दौड़ रहा है, कोई खुदा से भाग रहा है, कोई खुदा की तरफ भाग रहा है। हम कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, हम सब भाग रहे हैं और ये भी इसी तरह भाग रहे हैं। और भागते 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 अराउंड 40 से 45 किलोमीटर ये भागता हुआ एक ऐसी जगह पे आया है जहां पे सब जगह वीराना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मैदान जैसा है, कुछ पत्थर वहां पे पड़े और वहां पे ये रुक गया है। उसकी वजह क्या है रुकने की? क्योंकि अंधेरा आ गया। मैं आज आप सबको बताना चाह रहा हूं कि हम सब अपनी जिंदगी में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। हम मान लें उस कोने पे पैदा हुए, उस जगह वो जगह है जहां पे हम पैदा हुए हैं, और उस जगह जहां पे हमारी डेथ होगी, हम उस जगह और बीच में ये सारा जिंदगी का सफर है। और इस सफर में एक जगह ऐसी आती है जहां पे हर शख्स ये सारी चीजों को फेस करता है जो आपको फेस करता है। पहली चीज जो इसने फेस करी है वो क्या फेस करी है? इसने अंधेरे को फेस किया। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा दौर आता है, एक ऐसी जगह आती है जहां हम इस अंधेरे को फेस करते हैं। हमारी जिंदगी में एक अंधेरा आ जाता है, हमारी जिंदगी में एक तारीकी आ जाती है। अंधेरा जब आपके इंडिया पाकिस्तान में लाइट जाती है, आप उस घर में, जिस घर में 20 साल से रह रहे होते हो, आप उसमें यूं टटोल के चल रहे होते हो। क्यों? क्योंकि अंधेरे में आपको सही चल नहीं सकते, आपको डायरेक्शन नहीं मिलती। बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी में फिजिकली, मैं चाहता हूं आप सब प्लीज संजीदगी से मेरी तरफ देखें। मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, आप, मैं बोल नहीं रहा हूं, खुदा आपसे बोलेगा, ठीक है? तो मेरे पास बहुत कम टाइम है और मैं चाह रहा हूं उस टाइम में मैं जितना भी बोल सकता हूं आप लोग सुन लें। हम सबकी जिंदगी में एक दौर आता है, एक स्टेज आता है जहां पे ये डार्कनेस, जहां पे ये अंधेरा हमारी जिंदगी में आता है। अंधेरा जब आता है तो कंफ्यूजन आता है, हम फैसला नहीं कर सकते। हम फैसला नहीं कर सकते कि हम यहीं पे रहें या हम इंडिया चले जाएं, हम यहीं पे रहें या हम पाकिस्तान चले जाएं, हम यहीं पे रहें या हम नेपाल चले जाएं, हम ये वाली नौकरी करें या हम वो वाली नौकरी करें, या हम अपना आजाद वीजा ले लें और हम अपना काम करें। हम जब फैसला नहीं कर पाते हैं कि हमने करना क्या है, 4 रिश्ते एक साथ आ गए हैं, एक कनाडा से आ गया, एक अमेरिका से आ गया, एक यूके से आ गया, एक ऑस्ट्रेलिया से आ गया, अब माँ बाप कंफ्यूज बैठे हुए हैं किसके साथ शादी करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम उस जगह पे आ गए हैं जिंदगी में, जैसे याकूब उस जगह पे आ गया था जहां पे अंधेरा था। हमारी सबकी जिंदगी में एक ऐसा जगह आती है जहां पे इस अंधेरे में से हम सबको गुजरना पड़ता है। हमारे दिमाग पे तारीकी छा जाती है, हमारे सोचों के आगे हमें नहीं पता अगला स्टेप क्या लेना है, हमने क्या करना है। अगर आप में से कोई इस वक्त अपनी जिंदगी के तारीख दौर में से गुजर रहा है, तो मैं आप सबको तसल्ली के लिए बोलना चाह रहा हूं, ये आपकी डेस्टिनेशन नहीं, आप अभी बीच में हो और परमेश्वर आपको आगे किसी भी किस्म की तारीखी अगर आपके जहन में है, आपकी जिंदगी में आपको समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या करना है, किस तरफ जाऊं, कौन सा फैसला करूं, इसका मतलब है मेरे भाई मेरे बहन, आप लोग इस वक्त उस दौर में से गुजर रहे हो और मैं आपको बता रहा हूं प्रभु आपको यहाँ पे नहीं छोड़ेगा, इस जगह पे प्रभु नहीं छोड़ेगा, प्रभु आपको आगे लेके जाएगा। ये सिर्फ एक टेम्पररी प्लेस है, ये थोड़े दिन के लिए ये तारीकी छट जाएगी, आपके सामने सुबह का सूरज रोशन होगा, सब चीजें क्लियर होंगी कि आपने करना क्या है। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं 40-45 किलोमीटर भागने के बाद ये शख्स थक गया, 100% थक गया हो। हमारी जिंदगी में एक दौर आता है, एक जगह आती है जहां पे हम थक जाते हैं। हम सब कहते हैं बस हो गई, अब नहीं होना, अब मेरे से और नहीं होता, अब मैं इन हालात को और फेस नहीं कर सकता। पास्टर साहब के दुख देखें तो पास्टर साहब बोले मैं और क्या इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं। एक टाइम हमारी जिंदगी में आता है जब बस हो जाती है, जब हम थक जाते हैं, जब हम बिल्कुल हार जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि हम आगे कैसे बढ़े। मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन बहुत सारी मिसालें देके बताऊं, हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे क्राइसिस रहे कि हम सोचते थे बस अब बस हो गई।
चाहे सोनापुर दुबई में और सोनापुर के हॉस्पिटल में देखें कितने लोग नौजवान आए हुए हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड कर लिया है? क्योंकि बस हो गई है, अब उनको आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। आज मुझे समझ में आ रहा है, मुझे प्रभु बता रहा है, यहाँ पे कुछ लोग, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी जिंदगी में ये स्टेज आई हुई है, जो दोनों हाथ उठा के बोल रहे हैं अब बस हो गई है प्रभु, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हो सकता है आपके रिलेशन बस हो गए, आपके रिलेशन हस्बैंड वाइफ के, आप बोल रहे हो इससे ज्यादा और मैं नहीं सह सकता, बस खत्म, अब ये रिश्ते को खत्म करो। बच्चों के साथ रिलेशन खराब हो गया है। हो सकता है कंपनी में, मकसद आप थक गए काम कर करके, लेकिन कोई प्रमोशन, कोई एप्रिसिएशन नहीं है, आप परेशान है कि मैं क्या करूं। अगर आप में से कोई इस वक्त ऐसे स्टेज पे है जहां पे आपको लग रहा है कि अब मैं बस हो गई है, मैं आपको फिर प्रभु के वचन में से बता रहा हूं, ये जस्ट टेम्पररी प्लेस है, ये परमानेंट जगह नहीं है। प्रभु आपको इस जगह पे रहने नहीं देगा, प्रभु आपको आगे लेके जाएगा। कितने लोग जानते हैं इस वक्त याकूब बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल अकेला है, माँ बाप इसके पीछे रह गए, आसपास कोई भी नहीं है। और ये भी एक टाइम हमारी जिंदगी में आता है जब हम जिंदगी में फेस करते हैं कि हम अकेले रहे। पास्टर साहब फिजिकली अकेले रहे, लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसे टाइम आते हैं जब हमें फील होता है कि मैं अकेला हूं। ना मेरी बीवी कुछ समझ सकती है मेरी, ना मेरा शौहर मेरी बातों को समझ सकता है, ना मेरे बच्चे मेरी बातों को समझ सकते हैं, मेरे को समझने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं दुनिया में अकेला हूं, जो मेरे दिल में चल रहा है मैं किसको बताऊं। कितने लोग समझते हैं ऐसा टाइम आता है आपकी जिंदगी में, आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपके पास सफाई नहीं है देने की कि मैं क्या सफाई दूं, लोगों को क्या सेटिस्फाई करूं, लोगों को कैसे बताऊं कि मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन जिंदगी में ऐसा टाइम आता है कि जब आप ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पे आपको फील होता है कि आप एक बेड पे अपनी वाइफ के साथ एक ही बेड पे बैठे होते हैं, लेटे होते हैं, लेकिन बीच में शायद 1 फीट का फासला है, लेकिन सदियों का गैप, इतना डिस्टेंस है बीच में कि दिल नहीं मिल रहे, सोचें नहीं मिल रही हैं। ये कहलाती है प्लेस ऑफ सेपरेशन। एक ऐसी जगह आती है जहां पे हम सेपरेट हो जाते हैं, हम अपने आप को अकेले महसूस करते हैं। हाथ पकड़ के, हम पास्टर का हाथ पकड़ के हम दुआ कर रहे हैं, हालेलुया रकाबा रशाकाराबा, और दिल खाली है, दिमाग खाली है, सोच खाली है। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल सेपरेशन। डिस्कनेक्ट हो गए, सिर्फ शोर शराबा हो, सिर्फ मुंह चल रहा है, ऐसा टाइम आता है। इमोशनली हम सेपरेट हो जाते हैं, इमोशनली हम अलग हो जाते हैं, हमारे दुख को समझने वाला कोई नहीं होता है। आगे एक और चीज है, कितने लोग समझते हैं कि इस टाइम पे इसको भूख भी लगी। हमारी जिंदगी में एक टाइम आता है दैट इज कॉल्ड प्लेस ऑफ हंगर। एक टाइम आता है जब आप इस भूख को फील कर रहे हो। मैं अपने कैंप के बॉयज जितने भी हैं, मैं इनके बारे में स्टेटमेंट आराम से दे सकता हूं। इनकी कंपनी इनको खाना देती है, रोजाना खाना देती है, लेकिन जिस चीज की भूख है वो नहीं, वो जगह वहीं पे। अच्छा खाना मिल रहा है लेकिन मैंने ये नहीं खाना, मुझे वही चाहिए, मुझे अपने माँ के हाथ का चाहिए, मुझे अपने वाइफ के हाथ का खाना चाहिए, मुझे इसके हाथ का, मुझे वो खाना चाहिए था। सब चीजें आपके पास है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी जो हंगर है, जो आपकी भूख है, उसको समझने वाला कोई नहीं। अगर आप लोग इनमें से किसी ऐसे मुकाम पे हैं जहां आपको फील हो रहा है कि आप एक सेपरेशन की जगह पे आ गए, कोई आपको समझ नहीं रहा, आप ऐसी जगह आ गए जहां पे आपको लगता है कि आपको भूख लगी है, लेकिन कोई मेरी भूख को समझ नहीं सक रहा, मैं आपको बता रहा हूं, हिम्मत नहीं आ रही, सब टेम्पररी, एक रात के लिए। आपको भी प्रभु ज्यादा देर इन हालात में नहीं छोड़ेगा, जल्दी प्रभु आपको निकाल के ले जाएगा। हालेलुया, बहुत जल्दी प्रभु आपको निकाल के ले जाएगा।
ऐसी जगह है जिसे कहते हैं प्लेस ऑफ हार्शनेस। हार्शनेस मतलब सख्ती। आपने देखा है, इसने बाइबल में लिखा है सूरज डूब रहा था, उस जगह के पत्थरों में से एक पत्थर को उठाकर अपने सराने धर लिया और उस जगह सोने को लेट गया। अगर जिंदगी में कभी आपको तकिया ना मिले, सुने, अगर जिंदगी में आपको सर रखने के लिए तकिया ना मिले और आपको पत्थर सर के नीचे रखना पड़े, तो मान लें आपकी जिंदगी इस वक्त वाकई टफ हालात में से गुजर रही है, एक हार्श हालात में से गुजर रही है, एक सख्त हालात में से गुजर रही है। मैं इसको चैलेंज कर बोल सकता हूं कि इट्स अ टफ टाइम। हम सबको सोने के लिए तकिया जरूर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी मिस्टेक है जहाँ पे वो तकिया नहीं था और कहता तुझे बस शुक्रिया। जिंदगी में स्पेशली यूएई में आपको ये सख्तियां मिलेगी, तकलीफें मिलेगी, ये सारी चीजें आपको मिलेगी, लेकिन फिर आपको बोल रहा हूं ये टेम्परेरी प्लेस है। खुदावंद आपको यहां से आगे इन हालात में प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। देखिए प्रभु क्या कर रहा है। आइए नेक्स्ट पढ़िएगा। और वहां पे क्या देखता है कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सर आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर से उतरते हैं। नेक्स्ट, और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप अब्राहम का खुदा, इसाक का खुदा हूं। मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ है, सब पीछे वाली आदमी का 12। एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सर आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर चढ़ते उतरते हैं। होना क्या चाहिए? उतरते और चढ़ते। लेकिन बाइबल में यहां पे लिखा है चढ़ते और उतरते। मैंने कहा प्रभु ये गलत लिखा हुआ है, इसे होना चाहिए उतरते हैं और फिर चढ़ते हैं। सारे भूत फरिश्ते ऊपर से आते हैं और फिर ऊपर जाते हैं, लेकिन ये क्यों ऐसा लिखा हुआ है? तो परमेश्वर ने मुझे एक बात बोली, आगे बढ़िएगा तेरा। और खुदावन यानी उस सीढ़ी के ऊपर खुदावन ऊपर खड़ा रहा, खड़ा कह रहा है मैं खुदावन तेरे बाप अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा। सुने, जब आप में से कोई भी इस तरह की सिचुएशन में से गुजर रहा है, चाहे आप जिंदगी में तारीकी देख रहे हैं, चाहे आप जिंदगी में सेपरेशन देख रहे हैं, चाहे सख्ती देख रहे हैं, चाहे भूख देख रहे हैं, चाहे परेशानी देख रहे हैं, चाहे दुख देख रहे हैं, किसी भी फेज में से गुजर रहे हैं, आज मैं आपको तसल्ली के लिए बोलना चाह रहा हूं कि ये खुदा अपने सिंहासन पे नहीं बैठता जब अपने बच्चों को देखता है। बाइबल बताती है यीशु वहां पे खड़ा हुआ था। खुदा आसमान पे अपने तख्त पे बैठा हुआ नहीं था बल्कि खड़ा हुआ था। दो ही जगह पूरे बाइबल में खुदा खड़ा हुआ नजर आया, एक इस जगह पे और एक और जगह है जहां पे स्टीफन को पत्थर मार रहे थे। एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स, अमाल की किताब में जब उसको पत्थर मार रहे थे उसने यूं ऊपर देखा तो उसने यीशु को खुदा के दाएं तरफ खड़े हुए। जब कभी आप लोग इस तरह की सिचुएशन में से गुजर रहे हो, खुदा मेरा आराम से नहीं बैठ सकता, खुदा आराम से नहीं बैठ सकता। आपको लग रहा है शायद खुदा ने आपको छोड़ दिया, आपको लग रहा है शायद खुदा यहाँ पे नहीं है, आपको लग रहा है कि मेरी सिचुएशन में मैं अकेला रह गया हूं। मैं आपको बता रहा हूं खुदा आसमान पे खड़ा हुआ है और वो सिर्फ आप ही की तरफ देख रहा है। जिस तरह एक बाप अपने बच्चों को जब देख रहा होता है और उन्हें परेशानी में देख रहा होता है, सुकून से कोई बाप नहीं बैठ सकता। ये हमारा आसमानी बाप है, ये कभी भी सुकून में नहीं बैठेगा जब आपको बेसुकून देखेगा। हालेलुया। तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आपकी जिंदगी में कैसा भी प्रॉब्लम है, कैसी भी परेशानी है, ये परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। ये आसमान में खड़ा आपको देख रहा है और आपकी जिंदगी में कुछ नया करने पर। बाइबल बताती है फरिश्ते नीचे से ऊपर जा रहे थे, ऊपर से नीचे नहीं आ रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे। अगर कोई इस तरह की सिचुएशन में से गुजर रहा है, मैं आपको एडवांस में बता दूं, फरिश्ते आपके आसपास हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम, आपकी सारी दुआओं को लेके ये ऊपर जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है फरिश्ते ऊपर जा रहे हैं और जवाब लेके नीचे आ रहे हैं। हालेलुया। आपकी दुआएं कोई भी वेस्ट नहीं हुई। मत ठंडे हो, मत हारे कि प्रभु आंसर नहीं कर रहा, प्रभु जवाब नहीं दे रहा।
दुआ करते रहे। इन हालात में सिर्फ प्रभु आपसे एक चीज मांगता है, हिम्मत नहीं आ रहे, दुआ करते रहे, दुआ करते रहे। आपकी दुआएं ऐसी होंगी जैसे खुशबू की तरह फरिश्ते ऊपर लेके जाएंगे और आसमान में से उसको खुदा आवाज जवाब देगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़िएगा। और तेरी नस्ल, बाइबल में लिखा, पीछे जाइएगा, और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है, मैं खुदावंद तेरा बाप अब्राहम का खुदा, इसाक का खुदा, और मैं जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे तेरी नस्ल को दूंगा। जिस जगह पे वो लेटा है, प्रभु बोल रहा है जिस जगह पे तू लेटा है मैं एक जगह तुझे दूंगा। ये क्या बात है? ये क्या बात है? प्रभु ये चीटिंग करके भागा है, तो धोखा देके बरकतें लेके भागा है, तो फिर क्यों इतना मेहरबान हो रहा है कि तू ये जो जमीन जिस पे लेटा है उसको बोल रहा है मैं तुझे दे दूंगा एक दिन में? सुने, खुदा आपको जिस जगह पे भी आपको कुछ देना चाहता है, पहले खुदा आपको स्ट्रेंजर, एक मुसाफिर बना के उस जगह पे लेके आता है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। अभी आप मुसाफिर बन के यहाँ पे काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको ये कंपनी का पार्टनर बनाएगा। मैं यहाँ पे पुलपिट में से मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं सऊदी अरब में जीसीसी की सबसे बड़ी कंपनी में काम करता था। पाकिस्तान के दो लोग थे, केमिकल इंजीनियर, एक अकाउंटेंट, जो ऐसा अकाउंटेंट और इंजीनियर अपॉइंट हुए थे, और उस कंपनी में मेहनत से काम करते करते एक COO बना और एक CEO बना। और यहाँ पे रुका नहीं है। एक टाइम आया, उस सऊदी मालिक ने उसे बोला कि तुम 20% के पार्टनर हो, तुम 10% के पार्टनर हो, तुम इस कंपनी का मालिक हो। हालेलुया। अगर आप मेहनत से काम करेंगे, आप जो काम आपको दिया है वो खत्म करके आप किसी और की भी मदद करेंगे। आपको हो सकता है आपका बॉस सुपरवाइजर नहीं देख रहा, लेकिन आपको खुदा देख रहा है। वो आपको यहाँ पे लेके आया है और वो बोल रहा है जिस जगह मैं लेके आया हूं, मेरा प्लान है ये जगह तेरे को देने की, लेकिन मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं तो इस जगह पे किस तरह से काम करना है। मत काम को काम की तरह से करें, काम को इबादत की तरह करें। आप देखें प्रमोशन खुदा की तरफ से। हालेलुया। अपने बॉसेस की बुराई ना करें, जैसा भी खड़ूस बॉस है, आप परमेश्वर के सामने उसको दुआ में लेके आए, परमेश्वर उसको चेंज करेगा। हालेलुया। अगली आयत दिखाइएगा। और तेरी नस्ल जमीन के गर्द के जर्रों की मानंद होगी, तुम मशरिक मगरिब शुमाल जनूब में फैल जाएगा। जमीन के सब कबीले तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगे। नेक्स्ट। और देख मैं तेरे साथ हूं हर जगह जहां कहीं तू जाएगा, तेरी हिफाजत करूंगा, तुझको उस मुल्क में लाऊंगा जो मैंने तुझसे कहा है, जब तक इसे पूरा ना कर लूं। ये कौन सा खुदा है जो बोल रहा है? ऐसा लग रहा है ये खुदा जो है ना, खुदा का मैं बाप ज्यादा है। ये बोल रहा है जब तक मैं इसको पूरा ना कर लूं, मैं तुझे हरगिज नहीं, वो हरगिज आपको, ये बीच में आपको छोड़ने वाला खुदा नहीं। उसने जो काम शुरू किया है, कलाम में लिखा है, वो बीच में छोड़ के आपको नहीं जाएगा। ये परेशानियां, ये प्रॉब्लम, ये समस्या, जो कुछ भी इस वक्त आपकी जिंदगी में किसी भी फेज में आप चल रहे हैं, मत बोले ये टेम्पररी जगह है, थोड़े वक्त के लिए ये फेज को देखना है आपने। परमेश्वर यहां से आपको लेके जाएगा, क्योंकि अभी आपको दूर तक लेके जाना है। आत्महत्या के बारे में नहीं सोचे, सुसाइड के बारे में नहीं सोचे। परमेश्वर आपको नई जिंदगी देने के लिए बुला रहा है। परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा। परमेश्वर बीच में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आगे बढ़िएगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, यकीनन खुदा इस जगह पे मौजूद है, मुझे मालूम ना था। नेक्स्ट। उसने डर कर कहा, ये कैसी भयानक जगह है, तो खुदा का घर आसमान के आस्थाने के सिवा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट। और याकूब ने सुबह सवेरे उठकर उस पत्थर को जिसे उसने सर के नीचे रखा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया, पिलर की तरह खड़ा किया और उसके सर पर तेल डाला। नेक्स्ट। और इस जगह का नाम बेतेल रखा, लेकिन पहले इस बस्ती का नाम क्रूस था। नेक्स्ट। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा, खुदा मेरे साथ है, जो सफर मैं कर रहा हूं उसमें मेरी हिफाजत करे, मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे। नेक्स्ट। तो मैं अपने बाप के घर में सलामत लौट आऊं और खुदा मेरा खुदा होगा। नेक्स्ट।
में एक ही पत्थर बचा है। आप जिस गांव में रहते हो, जिस शहर में रहते थे पाकिस्तान इंडिया में, आपसे ज्यादा क्वालिफाइड, आपसे ज्यादा स्मार्ट, आपसे ज्यादा अच्छे लोग वहां पे थे, लेकिन परमेश्वर कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। याकूब ने वो जगह से वो पत्थर उठा लिया और उसे एक नई जगह पे लेके आया, जहां पे उसने उसको सर के नीचे रखा। परमेश्वर आपको इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल के गांवों से उठा के इस मुल्क में लेके आया। आप उस जगह बरसों से थे। ये पत्थर उस जगह पे सदियों से पड़ा हुआ था, बरसों से पड़ा हुआ था। आपके खानदान में शायद कोई यूएई, दुबई नहीं आया, लेकिन परमेश्वर आपको उस जगह से जहां पे आप पड़े हुए थे, आपका खानदान पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने आपको उठा के परमेश्वर आपको यहाँ पे लेके आया, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ काम कर सके। पहले वो पत्थर उसके सर के नीचे गया। मैं बहुत लंबी इसके पीछे बहुत सारी चीजें मैं बयान कर सकता हूं, ज्यादा नहीं बता रहा। पहले हो सकता है जिंदगी में आप अपने घर वालों पे बोझ हो, अपने घर वालों पे बोझ हो। मेरी जिंदगी में एक पॉइंट था जब मैं बोलता था यार मैं अपने घर वालों पे बोझ हूं। आपकी जिंदगी में भी हो सकता है ऐसा टाइम हो जिसमें आप बोलते हो कि मैं अपने घर पे बोझ पड़ा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर, बाइबल बताती है, ये मान लीजिए पत्थर है, ये देखे नहीं था, ये मान लिया पत्थर है, इसने सर के नीचे रखा, सो गया। लेकिन जैसे इसने ये सारी रोया देखी, सारी विजन देखा, इसने बोला ये सोने की जगह नहीं, इधर प्रभु बात कर रहा है, इधर बात करने की है। ये उठ बैठा। हम लोग सोते रहते हैं, जब परमेश्वर बात कर रहा होता है हम सोते रहते हैं, हम उठते नहीं है। आप उठ जाए फौरन, परमेश्वर की हजूरी को फील करें और उठ के दुआ करना शुरू करें। उसने क्या किया, ये जो पत्थर था, जो यूं लेटा हुआ था, जो पत्थर बहुत सालों से एक ही जगह पड़ा हुआ था, अब ये पत्थर सर्विसेज दे रहा है और किसी सर को अपने ऊपर रखा हुआ है। ये पत्थर को फाइनली इसने क्या किया, यूं लेटा हुआ था, इसने यूं पिलर की तरह खड़ा किया। आप जो अपने घर पे बोझ थे एक जमाने में, आपको परमेश्वर यहां पे लेके आया। जब यहाँ पे लेके आया तो यहाँ पे ऐसे छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने आपको पिलर की तरह खड़ा किया। पिलर बोझ उठाता है, पिलर बोझ उठाता है। ये 4 पिलर जिसने उठाया हुआ, हालेलुया। ये परमेश्वर आपको यहाँ पे इसलिए लेके आया है कि आपको बोझ बनने नहीं देना चाह रहा, बल्कि परमेश्वर आपको आपके घराने का पिलर बनाना चाहता है, आपके घराने का सतून बनाना चाहता है, ताकि आप उसके घर में, चाहे वो यीशु का घर है, चाहे खुदा का घर है, चाहे अपना घर है, आप खाली मेंबर बन के नहीं बैठे रहे, आप पिलर बने, आप लीडर बने, आप बोझ उठाएं, पास्टर के साथ मिलके उनकी सारी परेशानियों का बोझ उठाएं, उनसे पूछें क्या प्लान है, मैं वो करता हूं आपके लिए। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि परमेश्वर आपको पिलर बना चुका है। आप ऑलरेडी बहुत सारे खानदानों को पाल रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों को अपने घराने में पाल रहे हैं। हालेलुया। फिर परमेश्वर यहां पर रुका नहीं है। परमेश्वर ने बोला जो पिलर तुमने खड़ा किया है, अब तुझे तेल के साथ अनॉइंट। कितने लोग जानते हैं, आप लोग यहाँ पे आए थे तो आप लोग लीडर नहीं थे, आप लोग परमेश्वर से बहुत दूर थे, लेकिन एक दिन आया कि पास्टर जी ने आपको सर पे तेल लगा के मसा किया, आपको ब्लेस किया, और अब आप खाली उस घर के मेंबर नहीं है, बल्कि अब आप पिलर की तरह अनॉइंटेड वेसल है। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि वो अनॉइंटेड अस्सा चुका है, अपने कदमों पे खड़े। हालेलुया। शांतोरिया बाशों को लोगों और आशा का ले शांतोरिया बाशों को। आप आखिरी आयत दोबारा से लगाइएगा प्लीज, आखिरी आयत लगा देंगे 22। और ये पत्थर जो मैंने सतून का सा खड़ा किया है, ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है, ये खुदा का घर होगा। जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा मैं जरूर दूंगा। ध्यान से सुने, एक पत्थर से घर नहीं बनता। कितने लोग जानते हैं एक पत्थर से कोई घर बना सकता है? नहीं, एक पत्थर से कोई घर नहीं बना सकता। लेकिन याकूब बोल रहा है ये पत्थर खुदा का घर होगा।
कैसे हो सकता है एक पत्थर से घर बने? खुदा आपको अपने घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप अभी एक पत्थर हो, लेकिन आप क्या करोगे? जाओगे और बोलोगे इस चर्च में, मसीह संगीति में मुझे बरकत मिली है, मेरा जीवन चेंज हुआ है, आओ आओ इस चर्च में आओ, इस चर्च में आओ, देखो यहाँ पे खुदा कुछ नया काम कर रहा है। जब आएंगे तो मैं ज्यादा देर नहीं, बस एक छोटी सी दुआ करके मैं बंद कर रहा हूँ। प्रभु आपका शुक्र करते हैं खुदावंद इस टाइम के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके खादिम के लिए, खुदावंद सारी क्वायर के लिए, जितने लोग खुदावंद यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, सबके लिए प्रभु आपकी बरकत मांगता हूँ यीशु के नाम से। खुदावंद जो कोई इस वक्त जिंदगी के ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे वो समझ रहा है शायद ये परमानेंट है, मैं सिर्फ यहाँ पे इतनी दूर से ड्राइव करके ये बोलने आया, ये जगह जिसपे इस वक्त आप गुजर रहे हो परमानेंट नहीं है, ये बहुत जल्द खुदा आपको यहाँ से निकाल देगा। ब्लेस कीजिए, बढ़ाइए, अब खुदावंद बाप इनके सारे फाइनेंसेस को कभी भी कम होने नहीं दीजिएगा, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।